किधर है बे? कैडेट कहाँ है? तो रुको जरा, सब्र करो। मेरा मानना है कि जैसे ये सारी एक पॉलिटिक्स होती है, हर पार्टी हर व्यक्ति यहाँ पे अपने मोटो से काम करता है। मुझे लगता है हमें अपनी पर्सनल सेफ्टी को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। जो 20 जुलाई को हुआ दिल्ली में, आप वहाँ पे मेरे को बताइए, क्या अभिजीत दीप के पिटे या अरविंद केजरीवाल पिटे? वहाँ पिटा कौन? आम जो स्टूडेंट अपने हक के लिए गया था वहाँ पे, वो पिटा, बेरहमी से मारा गया। या कौन पिटा? पुलिस वाले, जिनको सीजीपी बोल रहे हैं कि बीजेपी और पुलिस ने अपने आतंकवादी गुंडे घुसा दिए थे, उन्होंने हमला किया। तो मतलब जो भी हुआ वहाँ पे पिटने में जो मेन नुकसान हुआ वो या तो स्टूडेंट्स का हुआ या तो पुलिस कर्मियों का हुआ। वहाँ पे ना कोई नेता पिटा, ना कोई सीजीपी का पिटा, ना कोई आम आदमी पार्टी का पिटा, ना कोई कांग्रेस का पिटा, कोई नहीं पिटा। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरी बात अगर हम देखें तो रेजिग्नेशन से क्या हो गया? रेजिग्नेशन से कुछ नहीं हुआ। बीजेपी का ही कोई और नेता आ जाएगा, वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा, जैसे बन गए हैं, है ना? तो उससे कुछ तो हुआ नहीं। हमें अगर कुछ इफेक्टिवनेस लानी है तो हमें पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रूल्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर लीक कांग्रेस के टाइम में भी होते थे, पेपर लीक बीजेपी के टाइम में भी हो रहे हैं। को पिछले 10-15 वर्षों में जो चलो सत्ता पक्ष ने तो नहीं एड्रेस किया, मान लिया, जो अपोजिशन में थे उन्होंने ही कब अनशन पे बैठ गए, कब उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर दिया कि छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इनकी वैकेंसीज नहीं आ रही, इनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। अपोजिशन वाले कहाँ? इन लोगों ने क्या किया? जरा इस पर भी विचार डाले जेएनजी के लोग। अपोजिशन का सहयोग जीरो था, जीरो। जब आंदोलन हुआ, आगे बढ़ा, जब इनको दिखा कि लोग आ गए, तब वो लोग आए हैं। राहुल गांधी जी कब आए? बाद में आए। अखिलेश यादव कब आए? बाद में आए, जब उन्होंने देखा अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। कि आंदोलन में सहयोग मिल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, तब वो लोग आए। अखिलेश यादव जी की सरकार में, जब उनके समाजवादी की सरकार थी, तब उन्होंने एक कानून था एंटी एग्ज़ाम वाला, जो कि उसको रिपील किया था, उन्होंने हटाया था अपनी सरकार में। और अब वो लोग आगे आके बोल रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। पार्लियामेंट में बहस मैंने देखी, स्टूडेंट का कोई मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने, एक पॉलिसी नहीं बताई कि भाई आप ये चेंज करो, आप ये चेंज करो। और वो लोग अमित शाह जी का इस्तीफा लेंगे। आपको लगता है अमित शाह जी इस्तीफा देंगे अपना? सरकारें बदल दी उन्होंने, इस्तीफा कहाँ से दे देंगे वो? आप ये मानते हैं कि ये जेएनजी के नाम पे जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, देश का हर जेएनजी उस प्रोटेस्ट के साथ नहीं है? ऐसा नहीं माना जाए, देश का हर जेएनजी उस आंदोलन के साथ था, या था, उसकी आत्मा थी उससे? जो कॉज था उसके साथ था, पर जिस तरीके में किया, जिस ढंग में किया, हिंसा हुई और अपशब्द बोले गए प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को और भी मंत्रियों को, तो वो सही नहीं था, मुझे लगता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देयर इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि बाद में जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज भी बाकी सारी आ गई थी, तो सपोर्ट बिल्कुल मिल ही रहा था इनको। और भी था कि और अनरेस्ट भी कॉज हो रहा था, भले चाहे बाहर की चीजों के। अब क्या ये जो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे विपक्ष वाले, क्या आपको समझ में आ रहा? ये डिरेल कर रहे हैं या और मामला आ रहा है, या शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा तक ही रहना चाहिए था? नहीं, अब गृह मंत्री तक का इस्तीफा मांगना थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। तो रुको जरा, सब्र करो। ये और इनका इस्तीफा मांग के भी आपने क्या कर लिया? आपको अगर कुछ करना ही था तो पॉलिसीज लानी थी अच्छी, या फिर कुछ ऐसी कमिटीज बनानी थी जो ये कंडक्ट कर सके, आखिर ये कॉज क्या है, रियल कॉज क्या है, हर बार लीक कैसे हो जा रहा है, ये फाइंड करना था हमें। जी मेरे हिसाब से तो यही था कि इतना तो गृह मंत्री का मांगना तो कोई मुद्दा नहीं था कि गृह मंत्री, ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल ओपिनियन था दूसरी पार्टीज के लिए कि अगर एक का इस्तीफा दिया गया है तो चलो हम भी भेड़चाल में अब दूसरे का भी मांग ले, ताकि हमारा सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, एक पार्टी का सपोर्ट ज़्यादा हो जाए और दूसरी पार्टी अगर नीचे गिर रही है तो उसे और नीचे गिराया जाए। तो ये तो सिर्फ इसलिए गृह मंत्री का लेके आया जा रहा है, और ना ही हम सीजीपी के सपोर्ट में थे, ना ही हम पार्टी के सपोर्ट में थे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। मैं गृह मंत्री के जो इस्तीफा मांग रहे हैं ये, उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है ये पॉलिटिकल ओपिनियन ही है। ये एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है कि पुलिस ने जो बच्चों को मारा उस पर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। एक्चुअली होम मिनिस्टर का इस्तीफा एक
मैं बोलूँगा यहीं कि राजनीतिक पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे। और जो हमारा मैं बोलना चाहूँगा प्रोटेस्ट के बारे में। प्रोटेस्ट के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं भी, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में नहीं हूँ, मैं उनके एजेंडे के उसमें था, फेवर में था, क्योंकि एजेंडा बहुत ज़्यादा गंभीर था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ लोग बहुत ड्रॉप लेके भी नीट का एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम लीक हो जाए तो उनकी फैमिली और उन पे कितना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनके मेंटल हेल्थ पे भी प्रेशर पड़ता है। तो ये एजेंडा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था रेज़ करने के लिए, और जब वो रेज़ हुआ तो मैं यही कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा फिर भी जायज़ है, लेकिन गृह मंत्रालय के इस्तीफ़ा के लिए मैं सपोर्ट नहीं करता। आप ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे? कुछ होने वाला नहीं। खेल खत्म। जी सर। यही सवाल। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप मानते हैं कि जरूरी था, और आप ये मानते हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफा भी जरूरी है, या गैर जरूरी बात कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था वो जरूरी मुद्दा था। जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने भी पहले से चेंज करी है, और अभी जो मुद्दा उठा है नीट के मामले में, लेकिन गृह मंत्री का जो इस्तीफा ये मांग रहे हैं विपक्ष पार्टीज और जो भी है, ये प्योर राजनीति है विपक्ष के प्रति। और जो पेपर नीट भी हुआ था वहाँ पे भी हमने देखा है कि पार्लियामेंट में कैसे विपक्ष ने अपना रिएक्शन दिया है, वहाँ पे विपक्ष के नेताओं ने। तो गृह मंत्री के इस्तीफा के मैं पक्ष में नहीं हूँ। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है, और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोग चैनल की वीडियो। तो जब तक जो है हम जो है लोकतंत्र में अगर जो है नेताओं का या किसी मंत्री का या किसी गृह मंत्री का या प्रधानमंत्री का इस्तीफा जब तक हम लोग नहीं मांगेंगे खड़े होकर, जब तक कार्रवाई तो होने वाली नहीं है। जनता के हाथ में क्या है? कौन सी पावर जनता के हाथ में? जनता के हाथ में तो यही पावर है कि आंदोलन करे, और जो है जो भी कार्य नहीं कर रहा है उसको जो है जो बर्खास्त करवाए। जनता का तो यही काम है। इस के पास जो है कितना पावर है? पावर इनका सिर्फ जनता का यही है कि जो है आंदोलन करके जो है किसी भी नेता को हटाए या किसी भी मंत्री को इस्तीफा दिलाए, जो सुधार करने के लिए। और जो जनता के हाथ में तो यही पावर है। लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि मंत्रियों का इस्तीफा जो है दिलाने से कुछ नहीं होने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि वो दूसरा मंत्री बिठा लेंगे फिर वही काम होगा। तो जनता के हाथ में जो पावर रहेगा वही तो काम करेगी जनता। जनता के हाथ में पावर था, उनको हटवा दिया। अब जो है सरकार जो है अच्छे लोग को नहीं चुन के रखेगी तो फिर से हटाएंगे, फिर से आंदोलन होगा, फिर से बड़ा। जो जनता के हाथ में पावर रहेगा वही तो काम करेगी। लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि मंत्रियों का, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होगा, ये गलत चीज़ है। तो जनता क्या करे? जनता के हाथ में क्या है? जनता सिर्फ जो है इस्तीफा ही मांग सकती है सुधार करने के लिए, और जनता कर रही है। लेकिन कुछ लोग को बुरा लग रहा है कि इस्तीफा नहीं दिलाना चाहिए। तो जनता क्या करे भाई? सरकार तो कितना कमेटी बना दी है, पेपर लीक होते जा रहा है, पेपर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो देखने को मिल रहा है। तो लोगों का एक तर्क है कि जो है इस्तीफा दिलाने से या गृह मंत्री का इस्तीफा देने से सुधार नहीं होने वाला है। इसमें जो है कुछ जो है बदलाव करना चाहिए। तो बदलाव कौन करेगा? यही लोग तो बदलाव करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक पे लीक हो रहा है। तो बदलाव करते करते लोग थक गए हैं, जब भी तो यहाँ पे आए हैं लोग आंदोलन करने के लिए। तो आप लोग को अपनी राय क्या है? आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्या जो है इस्तीफा मांगना सही है या गलत है? आप लोग हमें ज़रूर बताएं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं।